ईरान पर अमरीकी हमले से जंगबंदी हुई। फर्दो जौहरी नस पर अब तबाही के सिवा और कुछ नहीं। ईरान ने जौहरी तनसीबात बहाल करने की कोशिश की तो दोबारा हमला करेंगे। अमरीकी सदर की धमकी। ईरान इसराइल सीज़ फायर पर अच्छे तरीके से अमल हो रहा है। इसराइल जंग से पीछे हटा जो खुशाइंद है। जंगबंदी की थोड़ी बहुत खिलाफ वर्जी हुई। दोनों ममालिक ने कहा कि बस बहुत हो गया। मेरे कहने पर इसराइली जंगी तैयारे वापस आ गए। हमें ईरान में तारीखी कामयाबी मिली। 30 मंजिला नीचे जौहरी तनसीबात को तबाह किया। जंगबंदी ईरान के लिए भी फतह है। इनका मुल्क बच गया। ईरानी हमलों से इसराइल में इमारतें तबाह हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो समिट में गुफ्तगू। कहा कि ईरान तवील अरसे तक एटमी मवाद नहीं बना सकेगा। किसी सूरत भी यूरेनियम अफरोज़ी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। गाजा से मुतालिक बात करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि गाजा के मामले पर भी बड़ी पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के एटमी रिएक्टर्स में जो कुछ था वो तबाह कर दिया। ईरान अब जौहरी प्रोग्राम से बहुत दूर हो चुका। ईरानी जौहरी तनसीबात तबाह हुई या नहीं? ट्रंप और अमरीकी मीडिया आमने सामने। खुफिया मालूमात के मुताबिक अमरीकी हमलों से बुनियादी मवाद तबाह नहीं हुआ। अमरीकी मीडिया का दावा, जौहरी तवानाई का बुनियादी ढांचा ताहाल मौजूद है। अमरीकी हमलों से ईरानी जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद महीनों के लिए पीछे हो गया है। CNN की रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा CNN को कम लोग देखते हैं, गलत खबरें फैलाता है। CNN में बुरे लोग काम करते हैं। जाली खबरों पर माफी मांगे। अमरीकी वज़ीर दिफा ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। कहा बमबारी को तबाह को ना कहने वाले सदर ट्रंप की कामयाबी के खिलाफ हैं। ईरानी पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी। बिल मंजूर होने के बाद IAEA के मुआयनाकार सिर्फ आला कौमी सलामती काउंसिल की इजाज़त से ही ईरान में दाखिल हो सकेंगे। बिल की हिमायत में 222 वोट और मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। ईरान जौहरी टेक्नोलॉजी से दस्तबरदार नहीं होगा। जौहरी प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद पुरज़्म हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी एटमी तवानाई एजेंसी का जौहरी प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा यूरेनियम अफजूदगी शुरू करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पुरान मकासद के लिए जौहरी तवानाई के हुसूल से कोई दस्तबरदार नहीं कर सकता। ईरानी अल-कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल क़ानी जिंदा हैं। इस्माइल क़ानी ने तेहरान में रैली में शिरकत की जिसमें वो ईरान की इसराइल पर फतह का जश्न मनाते दिखाई दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया था कि क़ानी इसराइली हमले में मारे जा चुके। मेजर सैयद मोइज़ अब्बास शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला और आला फौजी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा सैयद मोइज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायात कायम की। पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। कौमी सलामती के मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक का चीन का दौरा। शंघाई ताउन तंजीम की सलामती काउंसिल के सेक्रेटरीज के इजलास में शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती ने आलमी सूरत हाल और अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इआदा किया। मोहम्मद आसिम मलिक की चीनी क़यादत से भी मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुँचाया। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा चीन की तैयारियों में तेज़ी। वज़ारत ख़ारिजा और चीनी हुकाम के दरमियान सफ़ारती रवाबित जारी। शहबाज शरीफ का दौरा चीन 10 अगस्त में मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म चीन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दौरा चीन में 2 तरफ़ा मुलाकातें, इक़्तिसादी ताउन और CPEC से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़रई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़रई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इस्लाहात से फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर खा इजाफा और पैदावारी लागत में कमी आएगी। सूबों का ज़रई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फ़ंड्स की फराहमी खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़रई शोबे की तरक्की के हवाले से जायज़ा इजलास। ज़रई मशीनरी और आलात पर टैक्स बतदरीज कम करने की हिदायत।
हुकूमती अखराजात में कमी कर रहे हैं। वो दिन गए जब वज़ीर-ए-आज़म दफ्तर में हेलीकॉप्टर पर आते जाते थे। मुल्की मईशत दुरुस्त में गामजन है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पॉलिसी रेट और अफरात ज़र में कमी आई। इस साल कोई मिनी बजट नहीं आया। FBR में इस्लाहात का अमल जारी है। रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की है। हुकूमत ने अखराजात में कमी नहीं की। अपने अखराजात पूरे करने के लिए चूज़ों और तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगाया दिया। लोग महंगाई के हाथों तंग हैं। पाकिस्तान में रिलीफ देना नामुमकिन सी बात बन गई। लोगों को टैक्स चोरी पर मजबूर किया जा रहा है। वक्त और बजट ने साबित कर दिया कि ये निज़ाम नहीं चल सकता। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। माइनस बानी की बातें मफरूज़े हैं। ऐसी बातें करने वालों को अक्ल नहीं। बानी PTI हमारी तरजीह है। बानी PTI से मुलाकात के लिए कई रोज से कोशिश कर रहे थे। हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। बानी की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने बानी से मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। बजट मुशावरत के लिए बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ बजट मंजूरी का अमल असम्बली में चल रहा है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी से मुलाकात करेगी। अली अमीन गंडापुर का सुप्रीम कोर्ट में बयान। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया। जुडिशल साइट पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। बानी PTI को उसकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया है। कुदरत का इंतकाम देखें। जो नवाज शरीफ को माइनस करने आया था वो खुद घर से और पार्टी से माइनस हो गया। अलीमा खान मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा कि अली अमीन गंडापुर ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर करवाया, वरना आईनी तौर पर इनका घर जाना तय था। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकराती अमल की मुकम्मल हिमायत का अयादा। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसराइल ने जौहरी मुज़ाकरात सबूताश किए। IAEA अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब। ईरानी मंदूब ने कहा सलामती काउंसिल का ईरान पर जारहियत की मजम्मत ना करना मायूस कुन है। ईरान ने गैर कानूनी जारहियत का सामना किया। जौहरी प्रोग्राम पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान IAEA से मुकम्मल ताउन कर रहा है। ईरान को यूरेनियम अफज़ोदा नहीं करने देंगे। ईरान से बराह रास्त और सालिसों के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है कि मुस्तकिल अमन मुआहिदा कर लेंगे। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का बयान। कहा कि हम जामे अमन मुआहिदे के करीब हैं जो ईरान को असर नौ जिंदा कर देगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी भी ईरान से बातचीत में शरीक है। ईरान की 900 पाउंड अफज़ोदा यूरेनियम का हमें इल्म नहीं। सरबराह आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी राफेल ग्रॉसी का एतराफ़। अपने बयान में कहा ईरान ने अमरीकी हमलों से कबल अफज़ोदा यूरेनियम किसी नामालूम मकाम पर मुंतकिल की। यूरेनियम का सुराग लगाना एजेंसी की जिम्मेदारी है। अमरीकी हमलों से नतंज और इस्फहान जौहरी मराकज़ को नुकसान पहुँचा। ईरान पर हमले में इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े की करारदाद कसरत राय से मुस्तरद। डेमोक्रेट रहनुमा एल ग्रीन ने करारदाद ऐवान में पेश की। करारदाद की मुखालफत में 344 और हक़ में 79 वोट पड़े। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले से कबल कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। करारदाद का मतन मवाख़ज़े की जितनी कोशिश कर लें डेमोक्रेट्स गैर मकबूल हो चुके। सदर ट्रंप का बयान। अमरीका के साथ मसाइल हल करने के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी सदर से गुफ्तगू में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम किया। कहा यह पेशरफ्त खत्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली में मददगार साबित होगी। सऊदी अरब खत्ते के तनाज़ात को सिफारतकारी और बातचीत के जरिए हल करने पर यकीन रखता है। ईरानी सदर पज़ेशिकियान ने कहा कि ईरान मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों और फ्रेमवर्क के तहत हल करने के लिए तैयार है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई मसाइल पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर का गाजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर। अमेरिकी कोशिशों से ईरान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। अमेरिका के साथ तिजारती हजूम को बढ़ाने के लिए दिफाई ताउन बढ़ा रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की गुफ्तगू, अमेरिकी सदर का रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने का इरादा। ईरान ने मोसाद के लिए काम करने वाले 3 जासूसों को फांसी दे दी। गुज़िश्ता 12 रोज के दौरान 700 से ज्यादा मुश्तबा इस्राईली एजेंट्स गिरफ्तार पकड़े गए। मुल्जिमान पर खुदकुश ड्रोन्स, माइक्रो एरियल गाड़ियों के इस्तेमाल, हसास फौजी मकामात की तस्वीरें लेने और इसराइल को मालूमात फराहम करने का इल्ज़ाम है। ज़्यादातर गिरफ्तारियाँ इस्फहान, खुज़िस्तान, फारस और तेहरान में हुई। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। सूबे भर में यकसा तरक्याती काम कर रहे हैं। तलबा को लैपटॉप्स और होनहार स्कॉलरशिप्स देकर एहसान नहीं, हक अदा कर रहे हैं। मेरी पूरी तवज्जो अवाम की फलाह बहबूद पर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात, अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के हवाले से सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात से मुताल्लिक़ इजलास। मोहसिन नकवी का जुलूसों और मजालिस के दाखिली और खारिजी रास्तों की सख्त चेकिंग का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इश्तियाल अंगेज़ मवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, सोशल मीडिया की कड़ी मॉनिटरिंग होगी। जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट का LLB प्रोग्राम 5 साल से कम करके 4 साल करने का हुक्म। बैरून मुल्क से कानून की तालीम हासिल करने वालों के लिए सी लॉ का टेस्ट भी खत्म करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में लीगल एजुकेशन रिफॉर्म्स केस की समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। लॉ कॉलेजेस का मयार बेहतर करने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। SM लॉ कॉलेज में अगर कोई कमी है तो उसे पूरा कराएं, ना कि कॉलेज को बंद कर दिया जाए। अदालत ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। गलाफ़े काबा की तब्दीली, रूह परवर तकरीब आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। गलाफ़े काबा की तब्दीली का अमल गवर्नर मक्का मुकर्रमा की सरबराही में सरअंजाम दिया जाएगा। मस्जिदुल हराम के आइमा कराम, कस्बा फैक्ट्री के माहिरीन, आला हुकाम और खुसूसी टीम शरीक होगी। न्यूयॉर्क में पहले मुस्लिम मेयर के इंतखाब की राह हमवार। डेमोक्रेटिक प्राइमरी इलेक्शन के इब्तदाई नताइज, असम्बली रुकन जहरान ममदानी को साबिक गवर्नर न्यूयॉर्क एंड्रियो कोमो पर गैर मामूली बरतरी हासिल। न्यूयॉर्क के नए मेयर से मुतालिक रैंकिंग चॉइस वोटिंग के बायस हतमी नतीजा आइंदा हफ्ते मुतवक्के।